हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स मैजिक बाय डीडी पाटिल। मैथ्स मैजिक बाय डीडी पाटिल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए कि बेल आइकन दबाने से आपको डेली अपडेट्स और डेली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि बीच में अगर आप मिस कर दोगे तो आपका टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले आप फेसबुक और इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलिए स्टार्ट करके आज का फर्स्ट एग्जांपल है हमारा। ठीक है, व्हाट इज cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री इक्वल टू। ठीक है, एनडीए 2014 में फर्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो फर्स्ट आंसर ए 2, बी 1 है, सी 1/2, डी है 0। देखते हैं सॉल्व करके क्या आंसर आता है। तो देखो यहाँ पे हमें दिया है cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री, cos 140 डिग्री। हम क्या करेंगे यहाँ पे cos 20 एंड cos 140 को लिख लेंगे साथ में। तो ये आप देखो cos 20 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री में साथ में लिख लिया, प्लस cos 100 डिग्री यहाँ पे हम लिख देंगे। अभी यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? फार्मूला करेंगे यहाँ पे देखो चेंज करके cos a प्लस cos b, cos a प्लस cos b अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, तो ये क्या करेंगे हम यहाँ पे? तो यहाँ पे देखो कॉस मतलब ये होगा 140, 160 मतलब ये होगा 80, तो यहाँ पे आएगा 2 कॉस 80। ठीक है, 2 कॉस 80 इंटू कॉस आएगा ये माइनस बी मतलब ये आएगा 120 अपॉन 2 मतलब ये आएगा 60 डिग्री और प्लस आएगा कॉस 100। ठीक है, कॉस 100 आ जाएगा। अभी देखो ये 2 cos 80 ये हो गया 2 cos 80 डिग्री। ठीक है, डिग्री देना। cos 60 कितना था? cos 60 है 1/2, तो यहाँ पे इंटू रहेगा 1/2 प्लस यहाँ पे रहेगा cos 100। ठीक है, 100 डिग्री। अभी ये 2 और ये 2 गेट कैंसल, यहाँ पे क्या बचेगा cos 80 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री, cos 80 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री। अगेन cos a प्लस b वाला फॉर्मूला, cos a प्लस cos b इक्वल टू क्या रहेगा? ये रहेगा 2 cos 100 प्लस मतलब 180/2 मतलब ये 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा इंटू अभी cos a इंटू b मतलब ये 2 cos यहाँ पे रहेगा 180 माइनस 100 माइनस मतलब यहाँ पे रहेगा cos 20। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा 100 मतलब यहाँ पे रहेगा ये माइनस 80 मतलब ये cos 20 रहेगा। ओके, अभी क्या होगा ये? चलो थोड़ा नीचे लेते हैं उसको। अभी ये होगा cos 90 और इंटू cos 20 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे अगर हम यहाँ फार्मूला यूज कर देंगे तो ये हो जाएगा cos 20। अभी cos 90 यहाँ पे कितना था? cos 90 होता है 0 मतलब ये 0 इंटू 2 इंटू 0 इंटू cos 20 हो जाएगा ये। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा हमारा यहाँ पे 0। चलो आंसर देखो, आंसर आ गया। आंसर क्या था? डी। ठीक है, आंसर क्या है? डी 0। चलो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। व्हाट इज साइन स्क्वायर 3 पाई प्लस कॉस स्क्वायर 4 पाई प्लस tan स्क्वायर 5 पाई इक्वल टू क्या रहेगा? कॉस साइन स्क्वायर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। एनडीए 2014 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो यहाँ पे आंसर लिखते हैं साइन स्क्वायर 3 पाई प्लस कॉस स्क्वायर 4 पाई प्लस tan स्क्वायर 5 पाई। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम यहाँ पे अलाइड एंगल का यूज कर देंगे। अलाइड एंगल क्या होता है? जैसे कि पाई है, पाई प्लस थीटा है तो वही फंक्शन रहेगा, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा। इसका हम यहाँ पे यूज करके देखो साइन स्क्वायर 3 पाई को मैं लिखता हूँ पाई प्लस 2 पाई और 2 पाई प्लस पाई लिख लेते हैं, 2 पाई प्लस पाई। ओके, प्लस कॉस स्क्वायर 4 पाई को लिखते हैं 2 पाई प्लस 2 पाई, ये 4 पाई हो जाएगा। अभी tan स्क्वायर 5 पाई को क्या लिखेंगे? प्लस tan स्क्वायर 5 पाई को लिखेंगे और 4 पाई प्लस पाई। अभी क्या होगा? ये साइन स्क्वायर पाई, ये होगा साइन स्क्वायर पाई, ये होगा कॉस स्क्वायर 2 पाई और यहाँ पे रहेगा ये tan स्क्वायर 4 पाई। सॉरी tan स्क्वायर क्या रहेगा? ये tan स्क्वायर रहेगा पाई, tan स्क्वायर रहेगा पाई। तो ब्रैकेट डाल लेता हूँ मैं। अभी साइन पाई की वैल्यू कितनी है? साइन पाई मतलब यहाँ पे हम अगर टेबल आपको याद है तो साइन पाई कितना मतलब साइन पाई मतलब 180 यहाँ पे आएगा वो क्वाड्रेंट पे जो साइन पाई रहेगा यहाँ पे 0। ठीक है, साइन पाई मैं यहाँ पे साइन लिखता हूँ। साइन पाई मतलब साइन 180 डिग्री,
साइन पाई इक्वल टू 0 है। वैसे ही कॉस 2 पाई, ठीक है, कॉस 360 कितना रहेगा 1, और टेन यहाँ पे रहेगा टेन पाई, ठीक है, टेन पाई रहेगा 0, बिकॉज ये वाई अपॉन एक्स है तो वाई 0 है, ठीक है, वाई जो अपॉन 0 होगा तो 0 रहेगा, ये 0 अपॉन 0, यहाँ रहेगा ये 0 1 और यहाँ पे रहेगा 0। आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर आ गया 1। देयरफॉर आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 1, मतलब आंसर है बी, दैट इज 1। तो इस प्रकार हमें टेबल भी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, ऊपर का जो क्वेश्चन था वो भी सिंपल, हमें यहाँ पे कॉस फार्मूले जो एडिशन फार्मूले सब्ट्रैक्शन फार्मूले, तो ये फार्मूले हमें याद यहाँ पे रखना था। चलो उसके आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलो एग्जाम्पल नंबर 3 देखो यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ 224 डिग्री माइनस कॉट ऑफ 134 डिग्री अपॉन कॉट ऑफ 226 डिग्री प्लस कॉट ऑफ 316 डिग्री। तो डेंडी 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। चलो देखते हैं सॉल्व करके उसको। कॉट ऑफ 224 डिग्री माइनस कॉट ऑफ यहाँ पे 134 है, कॉट ऑफ 134 डिग्री अपॉन यहाँ पे है कॉट ऑफ 226 डिग्री प्लस कॉट ऑफ 316 डिग्री, ठीक है, 316 डिग्री यहाँ पे दिया। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम अलाइड एंगल का यूज करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कॉट ऑफ 360 में से हमने कितने निकाले यहाँ पे 136 अगर हम निकालते हैं, ठीक है, 136 अगर निकालते तो यहाँ पे आएगा 224 डिग्री। वैसे ही प्लस माइनस है कॉट ऑफ यहाँ पे है 134, मतलब यहाँ पे अगर हम 90 डिग्री प्लस 44 डिग्री कर देंगे, 90 प्लस 44 ये आ जाएगा 134 डिग्री अपॉन यहाँ पे नीचे करेंगे वैसे कॉट ऑफ 360 डिग्री माइनस यहाँ पे अगर हम 136 कर देंगे, ठीक है, माइनस यहाँ पे 134 होगा, कितना होगा 134 अगर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 226 डिग्री माइनस यहाँ पे प्लस है कॉट ऑफ 316 है, मतलब यहाँ पे कितना आएगा ये 360 डिग्री माइनस अगर 44 अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा 316 डिग्री। ओके, अलाइड एंगल यूज किया तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय यूजिंग अलाइड एंगल्स, तो यहाँ पे आएगा माइनस कॉट ऑफ 136 डिग्री, ओके, और ये आएगा माइनस 90 प्लस 40, मतलब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कॉट का होगा 10 होगा ये 44 डिग्री अपॉन, अपॉन क्या रहेगा, अपॉन रहेगा ये कॉट ऑफ 134, ये कॉट ऑफ 134 डिग्री, और ये रहेगा माइनस, और ये कॉट ऑफ 360 डिग्री माइनस 44 डिग्री है, तो ये रहेगा कॉट ऑफ माइनस है ना यहाँ पे, तो ये प्लस यहाँ पे होगा माइनस कॉट ऑफ 44 डिग्री, ठीक है, माइनस कॉट ऑफ 44 डिग्री। चलो और नीचे ले लेते हैं उसको। अब ये देखो क्या होगा, कॉट ऑफ 134 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे उसको यहाँ पे कर देंगे उसको कॉट ऑफ, मतलब ये माइनस है, और यहाँ पे अगर हम उसको करते हैं कॉट ऑफ 90 डिग्री प्लस 46 कर देते तो 6 और 9 प्लस 4 13, ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे रहेगा ये 10 44 डिग्री एज इट इज लिखता हूँ मैं अपॉन, यहाँ पे रहेगा ये कॉट ऑफ 134, मतलब इसको भी कर लेते हैं हम, ये माइनस साइन आएगा उसको, यहाँ पे हम कर लेते हैं माइनस कॉट ऑफ 90 डिग्री प्लस ये कितना होगा 44, यहाँ पे होगा ये 44 डिग्री प्लस टेन ऑफ और माइनस कॉट ऑफ है ये, ठीक है, ये माइनस देखते हैं, माइनस कॉट ऑफ यहाँ पे आएगा 90, ठीक है, ये 90 माइनस अगर हम यहाँ पे 46 कर देते हैं, 90 डिग्री माइनस, तो अभी 10 में होना चाहिए हमें, तो 90 माइनस 46 डिग्री अगर हमने कर दिया तो यहाँ पे आएगा कॉट ऑफ 44 डिग्री, तो ये होगा देखो 90 प्लस 46, ठीक है, 90 प्लस 46, मतलब ये सेकंड क्वार्टर में जा रहा है, सेकंड क्वार्टर में आगे माइनस होगा, माइनस माइनस होगा प्लस, यहाँ पे रहेगा 10 ऑफ 46 डिग्री, और यहाँ पे होगा ये 10 46 डिग्री और 10 44 डिग्री, ठीक है, और अपॉन रहेगा ये भी होगा माइनस माइनस प्लस 10 ऑफ 44 डिग्री, और ये होगा माइनस माइनस अगेन प्लस 90 माइनस, मतलब ये कट होगा, ये माइनस रहेगा, ये रहेगा 10 ऑफ 46 डिग्री, ठीक है, 10 ऑफ 46 डिग्री। अभी देखो tan इज इक्वल टू हम यहाँ पे यूज करेंगे साइन अपॉन कॉस, ठीक है, तो साइन अपॉन कॉस अगर हमने यहाँ पे यूज कर दिया तो ये फार्मूला बन जाएगा साइन ऑफ 46 डिग्री प्लस 44 डिग्री, ठीक है, अपॉन नीचे बन जाएगा साइन ऑफ 44 डिग्री माइनस 46 डिग्री, ठीक है, माइनस 44 माइनस 44 डिग्री,
क्या इसके हमने यहाँ पे साइन थीटा मतलब साइन थीटा अपन कॉस थीटा इज इक्वल टू, अगर हम टेन थीटा यूज करेंगे यहाँ पे, ये फार्मूला अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा साइन ऑफ 46 डिग्री, मतलब साइन ए प्लस बी वाला फार्मूला अगर यहाँ पे लगा देंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा, ये सिंपल फार्मूला हमें आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ये साइन ऑफ 46 मतलब ये आएगा 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री, और ये नीचे आ जाएगा साइन ऑफ 20 डिग्री, ये माइनस साइन आ जाएगा, तो यहाँ पे साइन 90 कितना है 1 माइनस साइन ऑफ 20 डिग्री हो जाएगा ये। ओके, और यहाँ पे क्या रहेगा 1 माइनस मतलब ये रहेगा माइनस कोसेक ऑफ 20 डिग्री, ठीक है। therefore आंसर क्या आएगा, आंसर देखो ऑप्शन क्या था हमारे पास, ऑप्शन था माइनस, ठीक है -2 -20, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी -20 नहीं है, ये क्या होगा, ये होगा सेक मतलब ये होगा 2 डिग्री ओनली, 20 लिखा मैंने, यहाँ पे होगा ये 2 डिग्री। ओके, ये क्या होगा यहाँ पे 2 डिग्री, ये होगा यहाँ पे 2 डिग्री, माइनस कोस मतलब आंसर क्या आएगा हमारा माइनस कोसेक ऑफ 2 डिग्री, और माइनस कोसेक ऑफ 2 डिग्री मतलब ये आएगा बी, आंसर बी हमारे पास, आंसर है बी माइनस कोसेक ऑफ 2 डिग्री, ठीक है। 44 माइनस 46 तो -2 डिग्री हमने यहाँ पे आंसर किया। चलो ये होगा एग्जाम्पल नंबर 3, इसके बाद में देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। चलो एग्जाम्पल नंबर 4 देखो यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। 2014 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, आंसर हमें दिया है ए बी सी डी, तो इसमें से हमें चूज करना है। तो देखो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए हमारे पास है, माइनस 1 अपॉन 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया, सिंपल स्टेप मतलब बता कोई ट्रिक्स नहीं है यहाँ पे, तो सिंपल हमें यहाँ पे अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस आ जाएगा 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर, अपॉन नीचे 1 माइनस साइन ए मतलब ये क्या आएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, ठीक है। अभी ये क्या होगा, अभी आगे 1 प्लस साइन ए स्क्वायर, अगर हम यहाँ पे उसको सॉल्व कर लेते हैं, मतलब ये ए प्लस बी का स्क्वायर कर लेते हैं सॉल्व से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये क्या आएगा 1 माइनस साइन ए, ठीक है 1 प्लस साइन ए माइनस, और यहाँ पे प्लस लिखो आप, यहाँ पे आएगा 1 प्लस 1 माइनस साइन ए, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने अगर फॉर्मूला यूज करिए, फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा, सेकंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा ये 1 प्लस साइन ए माइनस 1 माइनस साइन ए, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी हमने यहाँ पे यूज कर रहे हो, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा नीचे, तो इसका मतलब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ये आ जाएगा, सिंपल, ये तो सिंपल है। अभी ये देखो क्या होगा, और यहाँ पे होगा ये 1 प्लस मतलब ये साइन यहाँ पे रहेगा 2 रहेगा, और फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में क्या रहेगा ये माइनस साइन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा -1 + 1, तो ये रहेगा माइनस, मतलब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब साइन ए होगा, ये कितना होगा इंटू होगा ये 2 साइन ए, ठीक है, ये ब्रैकेट में डालता हूँ मैं उसको, अपॉन ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ये क्या होगा, ये होगा कॉस स्क्वायर ए। ओके, अभी देखो ये 2 × 2 क्या होगा 4 साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, अभी क्या होगा ये 4 साइन ए मतलब मैं क्या लिखता हूँ उसको साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ पे इंटू लिखता हूँ 1 अपॉन कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए को क्या किया मैंने कॉस ए इंटू कॉस ए लिख दिया। अभी क्या होगा ये 4 1 अपॉन कॉस ए मतलब क्या होगा सेक ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, ये होगा tan ए, ठीक है। सिंपल आंसर था हमारे पास, आंसर आ गया सी 4 साइन ए इंटू tan, ठीक है। सी का ऑप्शन देखो ये राइट है, 4 सेक ए इंटू tan, ठीक है 4 सेक ए था यहाँ पे सेक ए, यहाँ पे क्या आएगा सेक ए, यहाँ पे आएगा सेक ए इंटू tan। ओके, चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलो एग्जाम्पल नंबर 5, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, देन व्हाट इज cos a प्लस बी प्लस cos c इक्वल टू क्या है यहाँ पे a प्लस बी मतलब सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री है, आप सभी को पता है, तो गिवन दिया है हमें, गिवन दिया देखो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, फाइंड किसकी वैल्यू बोले कहा है फाइंड करने को, cos ऑफ a प्लस बी
प्लस कॉस सी है, ठीक है। कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस सी हमें फाइंड करना है। देयरफॉर यहाँ पे अगर हमें ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई दिया हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ए की ए प्लस बी, ठीक है, तो ए प्लस बी अगर हमने निकालना है यहाँ पे ए प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई माइनस सी। ये मैंने क्या किया, प्लस सी था, उस साइड इसको कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या होगा देखो यहाँ पे कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस सी अगर है इक्वल टू हमें निकालना है, तो ये क्या आ जाएगा, चलो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये क्या होगा यहाँ पे देखो, देयरफॉर कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू क्या लिखते हैं, पाई माइनस सी का डाल देते हैं उसमें, ठीक है, बाय वन, यहाँ पे इसको वन में लिखता हूँ, और प्लस कॉस सी एज इट इज है, बाय वन उसको कर दिया। पाई माइनस सी अभी अलाइड एंगल का यहाँ पे यूज करेंगे हम। पाई माइनस सी मतलब कॉस का तो कॉस ही रहेगा, कॉस रहेगा, पाई माइनस सी मतलब 180 माइनस सी मतलब सेकंड क्वार्टर में आएगा। सेकंड क्वार्टर में कॉस क्या होता है, तो यहाँ पे कॉस की वैल्यू क्या है, एक्स, सेकंड क्वार्टर में एक्स है नेगेटिव, यहाँ पे आएगा माइनस कॉस सी, ये आएगा प्लस कॉस सी, माइनस कॉस सी प्लस कॉस सी गेट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा जीरो। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आंसर आ गया जीरो। आंसर क्या है मेरे पास, जीरो, आंसर है जीरो ए, ठीक है, आंसर क्या है जीरो। ओके, इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलो, एग्जाम्पल नंबर 6, द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 3 tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 इज गिवन बाय, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी एनडीए 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था ये भी। यहाँ पे हम जनरल सॉल्यूशन जो है, हमें जनरल सॉल्यूशन का हमें यहाँ पे यूज करना है। तो क्या सॉल्यूशन है, आप देखो, इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा अगर है, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा अगर है, इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस, ठीक है, इम्प्लाइज सॉरी इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा था यार, n पाई प्लस माइनस अल्फा, यहाँ पे थीटा इक्वल टू, यहाँ पे थीटा इक्वल टू अगर हम लेंगे तो यहाँ पे आएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे 3 tan स्क्वायर x हमें दिया है, 3 tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर ये क्या आएगा, tan स्क्वायर x इज इक्वल टू आएगा ये 1/3, देयरफॉर tan x इज इक्वल टू कितना आएगा, tan x इज इक्वल टू आएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, यहाँ पे प्लस माइनस लिखता हूँ मैं। वन मतलब यहाँ पे tan की वैल्यू 1/√3 किसमें है, तो 5/6 में, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं tan x इज इक्वल टू tan ऑफ 5/3, ठीक है, 5/6 पर, यहाँ पे क्या है 5/6 में है, tan ऑफ 5/6 मतलब tan 30 यहाँ पे 1/√3, तो ये हम यहाँ पे अगर इसको प्लस माइनस कर देंगे, ठीक है, तो tan अल्फा मतलब tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा हो गया, ये अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, अल्फा इज इक्वल टू हो गया 5/6, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा 5/6, इससे हम कंपेयर करेंगे तो ये क्या आएगा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू मतलब x इज इक्वल टू, यहाँ पे थीटा की जगह पे हमें x दिया है, तो x इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू आएगा ये n पाई प्लस माइनस 5/6, n पाई प्लस माइनस 5/6। चलो देखते हैं ऑप्शन है इसमें, n पाई प्लस माइनस 5/6 प्लस प्लस माइनस दोनों आएगा, ठीक है, आंसर है सी। देखो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा सी, n पाई प्लस माइनस 5/6, n पाई प्लस माइनस 5/6। चलो उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 36 डिग्री। देखो स्टैंडर्ड फार्मूला है, 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपल सिंपल एग्जांपल है। देखो यहाँ इस प्रकार cos ऑफ 36 डिग्री है, जैसे sin ऑफ 18 डिग्री है, cos ऑफ 18 डिग्री है, 36 है, 72 है, ये तो स्टैंडर्ड एंगल है। तो स्टैंडर्ड एंगल आपको ये टेबल मैंने बेसिक जब लिया था उसमें टेबल आपको बताया हुआ है, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं स्टैंडर्ड cos ऑफ 36 डिग्री, cos ऑफ 36 डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास क्या फार्मूला है, तो ये आता है डायरेक्टली हम देख सकते हैं 5 प्लस 1 अपॉन 4, तो cos ऑफ 36 डिग्री, देयरफॉर आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर आएगा बी, रूट ऑफ 5 प्लस 1 अपॉन 4। तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला cos ऑफ 36 डिग्री, ये कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले जो है तो आपको उसको लर्न करना पड़ेगा और आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो cos ऑफ आप वन शॉट में उसका आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आंसर क्या आ गया, बी, रूट ऑफ 5 प्लस 1 अपॉन 4। चलो उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलो एग्जाम्पल नंबर 8 देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फर्स्ट है साइन ऑफ मॉड एक्स प्लस कॉस ऑफ मॉड एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे है। सेकंड है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे इंडिया 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नाइदर और नाइदर। यहाँ पे देखो यहाँ पे ये क्या है, मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स ऑलवेज पॉजिटिव, और साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो फर्स्ट एक यहाँ पे देखते हैं हम, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे
साइन अगर हम लेते हैं यहाँ पे साइन एंड कॉस, तो पाई से लेके 3 पाई/2 तक, ठीक है, 3 पाई/2, ये दोनों में क्या है, इन द इंटरवल, बोथ साइन थीटा, मतलब हम थीटा अगर लेंगे तो साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर नेगेटिव है, ठीक है, साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर क्या है, नेगेटिव है। पाई मतलब यहाँ पे थर्ड क्वार्टर में साइन भी निगेटिव है एंड कॉस भी निगेटिव है। अगर हम मॉड लेंगे एज मॉड एक्स एंड मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या आएगा, ये आएगा आर पॉजिटिव, ठीक है। मॉड लेंगे तो मॉड क्या आएगा, उसका नेगेटिव है, तो यहाँ पे मॉड लेंगे तो पॉजिटिव आएगा। मतलब क्या हो गया, दोनों यहाँ पे पॉजिटिव नहीं आ गए, तो एक पॉजिटिव एक क्या है, निगेटिव है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर मतलब ये दोनों सही नहीं है, तो बोथ नाइदर, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर हम डी, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ठीक है, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। मतलब हम यहाँ पे पाई से लेके 3 पाई/2 तक ये निगेटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव बोला, ऑलवेज पॉजिटिव बोला है। मॉड लेंगे तो यहाँ पे ये, मतलब ये पॉजिटिव ऑलवेज है, ये नेगेटिव है सेकंड, तो दोनों हमें पॉजिटिव चाहिए थे, दोनों पॉजिटिव नहीं है, मतलब ये क्या है, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। चलो उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। Example number 9, consider the following statement. First है वैल्यू ऑफ साइन थीटा ऑसिलेट बिटवीन -1 to 1, ठीक है। साइन ऑफ मतलब क्या है, यहाँ पे साइन क्या हो रहा है, -1 to 1, ये सही है। वैल्यू ऑफ कॉस थीटा ऑसिलेट बिटवीन 0 to 1, तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब यहाँ पे ये 2014 पूछा गया था। देखो यहाँ पे साइन थीटा जो है, साइन थीटा यहाँ पे कर रहा है -1 से लेके -1 to 1 तक है, ये सही है, ये करेक्ट है, ठीक है। -1 से 1 इसका रेंज जो है हमने देखा है। और कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा यहाँ पे दिखा है 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1, विच इज नॉट करेक्ट, ठीक है। ये भी क्या -1 से 1 है, तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, ओनली फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड नॉट करेक्ट है, मतलब फर्स्ट यहाँ पे ओनली एक आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा ए, ओनली फर्स्ट। तो साइन थीटा -1 से लेके 1 तक है, कॉस थीटा 0 से लेके 1 नहीं, ये रॉन्ग है, तो यहाँ पे ओनली आंसर आएगा 1। चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 10 देखो यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट दिया है n साइन स्क्वायर 67 into 1 half of degree minus sin square 22 half of degree is greater than 1 है, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n is greater than equal to 2 है, ठीक है। तो n is greater than equal to 2, सेकंड बोला if x is any positive real number then n of x is greater than 1, for all positive integer n is greater than equal to 2, which of the statement, मतलब यहाँ पे पूछा है हमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट है सेकंड, तो यहाँ पे फर्स्ट करके दिखते हैं। तो n इंटू देखो यहाँ पे n इंटू है साइन स्क्वायर ऑफ 67 और 1/2 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 22 और 1/2 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेटर देन 1 पूछा गया, ठीक है, तो हमें देखेंगे ग्रेटर देन 1 है कि क्या है, ओके। तो हम क्या करेंगे, उसको इक्वल टू n इंटू साइन स्क्वायर ऑफ 67, मतलब इसको अगर सॉल्व करेंगे दिया जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ 135, ठीक है, 67 इंटू 2 प्लस 1, तो यहाँ पे होगा ये अपॉन 2 डिग्री हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ये हो जाएगा 45 डिग्री बाय, ठीक है, 45 डिग्री बाय 2। अगर हम इसको साइन स्क्वायर, अभी यहाँ पे फार्मूला हम यूज करेंगे कौन सा, साइन स्क्वायर ऑफ ए माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ, सॉरी साइन स्क्वायर ऑफ ए माइनस, यहाँ पे कर ले साइन स्क्वायर ऑफ बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अगर हम यहाँ पे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, और इंटू आएगा ये साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ, यह जाएगा देखो साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, ये फार्मूला अगर यहाँ पे यूज करेंगे तो ये क्या आएगा देखो, इक्वल टू n इंटू, ठीक है, n इंटू, ये आ जाएगा देखो n इंटू साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब क्या होगा, ये साइन ऑफ, यहाँ पे आएगा ये, मैं बड़ा ब्रैकेट कर लेता हूँ, ये आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी मतलब 36 प्लस यहाँ पे कितना आएगा, ये 135 डिग्री बाय 2 प्लस 45 डिग्री बाय 2 मैं कर लेता हूँ, चलो। और यहाँ पे आएगा इंटू साइन ऑफ 135 डिग्री माइनस 1/2 माइनस 45 डिग्री अपॉन,
ये सेकंड ब्रैकेट में हो गया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, n ब्रैकेट में आएगा साइन ऑफ, ये आएगा 90, मतलब ये आएगा 180, मतलब ये आएगा 90 डिग्री, और यहाँ पे रहेगा 90 डिग्री इंटू साइन ऑफ, ये होगा यहाँ पे 180/2, मतलब ये 45 होगा, ये 90 होगा, 90/2 मतलब ये होगा 45 डिग्री। ओके, अभी साइन ऑफ 90 डिग्री एंड साइन ऑफ 145 डिग्री, मतलब ये कितना होगा, साइन ऑफ 90 कितना होता है, साइन ऑफ 90 होता है 1, तो मतलब ये आएगा n इंटू साइन ऑफ 45 होगा 1/√2। ठीक है, 1/√2। तो ये देखो यहाँ पे हमें दिया है ये ग्रेटर देन इक्वल टू, स्टार्टिंग से क्या है, ये ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, ग्रेटर देन 1, ये क्या है, ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, n मतलब मैं यहाँ पे अगर इसको √2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, √2 से डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे आएगा 2, इट्स ग्रेटर देन 1, मतलब ये क्या होगा, देयरफॉर n√2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब यहाँ पे फर्स्ट क्या पूछा था हमें, फर्स्ट दिया था ऑल पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो फर्स्ट राइट है। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट क्या है। अभी सेकंड देखो, सेकंड क्या पूछा था, सेकंड क्या है, x ऑफ इफ x इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर देन n ऑफ x इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, देयरफॉर हियर सेकंड अगर हम यहाँ पे करेंगे, x इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, मतलब ये क्या होगा, x बिलोंग्स टू होगा 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, इसका इंटरवल क्या होगा, 0 टू इंफिनिटी। एनी पॉजिटिव नंबर मतलब नेगेटिव से बड़ा होगा, 0 टू इंफिनिटी जाएगा रियल नंबर में, मतलब ये हम लिखेंगे उसको 0 इज लेस देन एन एक्स इज लेस देन 1। ठीक है, देयरफॉर ये क्या होगा, हमें तो यहाँ पे दिया था, ये क्या होगा, एन एक्स इज लेस देन 1, मतलब फॉर ऑल एक्स एन बिलोंग एन इज ग्रेटर देन 0 है। देयरफॉर सेकंड क्या आएगा, सेकंड आएगा यहाँ पे फॉल्स, क्योंकि एन ऑफ एक्स इज लेस देन 1 बताया, तो हमें एन ऑफ एक्स जो है, एन ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 यहाँ पे दिया है, तो ये सेकंड आएगा फॉल्स। देयरफॉर आंसर क्या आएगा हमारा, देयरफॉर आंसर आएगा ये ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। चलो एग्जांपल नंबर 11 देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ 3 थीटा इज एन एक्यूट एंगल सच दैट sin 3 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा है, देन द मेजरमेंट ऑफ थीटा इज इन रेडियन इक्वल टू π/10, हमें यह π/10 तक देखना है, और one of the radian is the angle subtended at the center of a circle by an arc of the same circle whose length is equal to the diameter of the circle। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन था ओनली ए, ऑप्शन यहाँ पे हमने कट हो गए, देखो ओनली फर्स्ट, बी ऑप्शन था ओनली सेकंड, सी ऑप्शन है यहाँ पे बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, एंड डी ऑप्शन था यहाँ पे नॉर फर्स्ट नाइदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑप्शन चूज करना था। तो देखो यहाँ पे इफ थीटा 3 थीटा इज एक्यूट एंगल, तो हम यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे उसको, तो यहाँ पे देखो साइन 3 थीटा, फर्स्ट मैं सॉल्व करता हूँ, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा हमें दिया है। ओके, इसकी वैल्यू हमें π/10 दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे अलाइड एंगल यूज करेंगे, थीटा इज अलाइड एंगल बोला है, तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे साइन 3 थीटा, तो cos 2 थीटा हमें अलाइड एंगल करके लिया है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे साइन ऑफ π/2 माइनस 2 थीटा, मतलब क्या होगा, साइन ऑफ π/2 माइनस 2 थीटा, मतलब साइन π/2 तो साइन का हो जाएगा cos, cos से और थीटा रहेगा, मतलब हमने सिर्फ यहाँ पे अलाइड एंगल यूज किया। अब क्या करेंगे, साइन 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 दोनों को साइड का कैंसिल कर देता हूँ मैं, 3 थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा π/2 माइनस 2 थीटा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 3 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये पाई माइनस 4 थीटा। ठीक है, पाई माइनस क्या होगा, ये π/2 मतलब ये होगा ठीक है, π/2 हम यहाँ पे कर लेते हैं उसको, चलो पाई माइनस थीटा कर लिया। अभी मैं इसको π/2 ऐसे ही रख देता हूँ, π/2 माइनस 2 थीटा। ओके, अभी ये 2 थीटा जो है अगर उस साइड चला जाएगा तो ये क्या होगा, पाई, हमें क्या आंसर चाहिए था, हमें क्या था π/10। ठीक है, तो ये अगर मैं माइनस से यहाँ पे थीटा एक मुझे लेना है वहाँ पर, चलो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पाई माइनस थीटा, मतलब हमें यहाँ पे अगर π/2 है इक्वल टू ये हो जाएगा 5 थीटा, ये -2 सही चला जाएगा। तो अभी क्या करेंगे हम, ये थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ क्या होगा, थीटा इज इक्वल होगा ये 5/10। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई से आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 5/, मतलब यहाँ पे देखो फर्स्ट इज करेक्ट, फर्स्ट इज 2,
फर्स्ट एक थ्रू हमने यहाँ पे ले लिया। अब सेकंड देखो, सेकंड हमें क्या बोला था, द रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द, बाय डेफिनेशन ऑफ रेडियन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या बोला, इज इक्वल टू द डायमीटर, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द, ठीक है, लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये डायमीटर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियन की डेफिनेशन पे हमें क्या करना है, तो द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये डायमीटर नहीं है। तो सेकंड यहाँ पे क्या है, सेकंड है फॉल्स। ठीक है, सेकंड क्या है, फॉल्स। तो यहाँ पे ओनली फर्स्ट करेक्ट है, तो आंसर आएगा हमारा फर्स्ट। देखो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ए, ओनली फर्स्ट। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 12 देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देखो व्हाट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन टू थीटा इक्वल टू क्या है, 1 प्लस साइन टू थीटा। देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन टू थीटा। ठीक है, 1 प्लस साइन टू थीटा, तो हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे 1 इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या रहता है 1, वही वैल्यू मैं यहाँ पे देता हूँ सिंपल। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 की जगह पे मैंने लिख दिया, और ये प्लस साइन टू थीटा एज इट इज है। ठीक है, साइन टू थीटा एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन टू थीटा। अभी साइन टू थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा होता है हमारे पास, देखो साइन टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू होगा ये कॉस थीटा। अभी ये क्या हो गया, ये हो गया ए प्लस बी का स्क्वायर, जैसे हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। ठीक है, मतलब ये ए इक्वल टू साइन और बी इक्वल टू कॉस, अगर हम यहाँ पे करेंगे तो उसको कंप्लीट हम इसमें लिखते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसका ब्रैकेट का अगर हम होल स्क्वायर कर देते तो हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी इसका स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट निकाल लिया तो क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, साइन थीटा प्लस कॉस, देयरफॉर आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया हमारे पास बी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखो आंसर बी है कि नहीं, ये देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, साइन थीटा प्लस कॉस है, दोनों को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आंसर बी। चलो उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 13। एग्जांपल नंबर 13 देखो, इफ cot a इज इक्वल टू 2 है, cot b इज इक्वल टू 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot a प्लस b। ठीक है, हमें क्या दिया है गिवन, cot a इज इक्वल टू है 2, cot b इज इक्वल टू है 3, हमें फाइंड करना है cot a प्लस b। तो सिंपल फार्मूला है cot ऑफ a प्लस b, हमें फार्मूला पता होना चाहिए, यहाँ पर रहता है cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। ठीक है, cot a प्लस cot b। अभी यहाँ पे cot a प्लस cot b हमें दिया है, cot a कितना है, cot a है 2, 2 इंटू आएगा ये 3 आएगा माइनस 1 अपॉन cot a है 2 प्लस ये आएगा cot b कितना है 3, ये कितना होगा 6 माइनस 1 मतलब 5/5, ये आएगा 1, देयरफॉर क्या आएगा देखो, देयरफॉर cot a प्लस b इज इक्वल टू आ गया 1। लेकिन हमें क्या फाइंड करने को बोला, a प्लस b, देयरफॉर हम इसको क्या लिख सकते हैं, cot ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू cot ऑफ 5/4, मतलब cot की वैल्यू क्या है, cot 5/4 की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे हम लिखते हैं cot गेट cot कैंसल, तो a प्लस b इज इक्वल टू आ गया 5/4, देयरफॉर a प्लस b इक्वल टू कितना आ गया 5/4। आंसर क्या आ गया, देयरफॉर आंसर आ गया हमारे पास d, दैट इज 5/4। ओके 5/4, चलो देखते 5/4, आंसर है d 5/4। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे किया। सिंपल सिंपल सिर्फ आपको फार्मूला जे, मैं हमेशा बता रहा हूँ कि आपको फार्मूला याद रखना है, फार्मूला लर्न करना है, दिन में कम से कम 15-20 मिनट आप फार्मूला लर्न करो। ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर करना है आपको, 5 to 6 क्वेश्चन यहाँ पे अगर आपको कवर करने हैं तो आपको फार्मूले जो है हर रोज डेली आपको लर्न करना पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री के। 10 से 15 मिनट, 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आप लर्न करो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलो एग्जाम्पल नंबर 14 देखो, एनडीए 2014 में पूछा गया था, व्हाट इज द साइन स्क्वायर ऑफ 66 ऑफ हाफ डिग्री माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 36 ऑफ हाफ डिग्री इक्वल टू क्या रहेगा 23 और हाफ डिग्री। तो यहाँ पे हम करेंगे, चलो हमें दिया है देखो साइन स्क्वायर ऑफ 66 ऑफ हाफ डिग्री। ठीक है, मतलब ये इसको क्रॉस प्रोडक्ट करके आपको 66 इंटू 1/2 करें, मतलब 66 इंटू 132 आ जाएगा और ये 133 दिख जाएगा, कितना आएगा 133 डिग्री।
तो 136, चलो और ये क्या आएगा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 23 ऑफ हाफ डिग्री, ठीक है। तो 23 इंटू मतलब ये 46 और ये 47 हो जाएगा, 47/2, ये 33/2 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे उसको साइन स्क्वायर, देखो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 23 ऑफ हाफ, उसका कर लेते हैं स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये साइन स्क्वायर सेम है, माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर ऑफ 23 ऑफ हाफ डिग्री, ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वही आने वाला है 66/2, 60 इंटू 1/2 डिग्री, ठीक है। तो साइन ऑफ मतलब हम अलाइड एंगल का आगे नहीं आप यूज करेंगे, तो ये क्या आएगा कॉस ऑफ 23 कॉस स्क्वायर ऑफ 23 ऑफ हाफ डिग्री, ठीक है। यहाँ पे इसको माइनस ये आएगा साइन स्क्वायर ऑफ 23 ऑफ हाफ डिग्री, ठीक है, 23 ऑफ हाफ डिग्री। अभी देखो ये कॉस स्क्वायर ऑफ ए माइनस साइन स्क्वायर ऑफ बी, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कर सकते हैं, ये आएगा कॉस स्क्वायर ऑफ, ठीक है, कॉस स्क्वायर ऑफ ए माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला अगर यहाँ यूज करेंगे तो ये क्या आएगा, देखो यहाँ पे आएगा ये कॉस ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ ए, मतलब यहाँ पे कॉस 2a, तो यहाँ पे 2 मतलब ये तो 23 सेम है, तो यहाँ पे आएगा ये 2 इंटू 23 ऑफ 1/2 डिग्री, ओके। तो ये क्या होगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कॉस ऑफ देखो 2, ये आएगा 47/2 डिग्री, ठीक है, 47/2, मतलब ये 2 गेट कैंसर, आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर आएगा यहाँ पे कॉस ऑफ 47 डिग्री, कॉस ऑफ 47 डिग्री। देखो आंसर है क्या हमारे पास, 2 गेट कैंसर है कॉस ऑफ 47, मतलब आंसर है बी, और आंसर क्या आएगा बी कॉस ऑफ 47 डिग्री, ठीक है, कॉस ऑफ 47 डिग्री। ये फार्मूला कॉस ऑफ 2a का फार्मूला हमने यहाँ पे यूज कर दिया, कॉस ऑफ 2a, इसको ध्यान में रखना है आपको और सॉल्व करना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। चलो एग्जांपल नंबर 15 देखो, व्हाट इज द कॉस ऑफ 7x माइनस कॉस ऑफ 3x अपॉन साइन 7x माइनस 2 साइन ऑफ 5x प्लस साइन ऑफ 3x इक्वल टू क्या है। इंडिया 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, चलो उसको सॉल्व करते हैं। कॉस ऑफ 7x माइनस कॉस ऑफ 3x है, कॉस ऑफ 7x माइनस कॉस ऑफ 3x अपॉन यहाँ पे साइन 7x, मैं उसको ये 3x साथ में लिखता हूँ प्लस साइन 3x और माइनस 2 साइन ऑफ 5x, ये बाजू में लिख लेता हूँ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हमें क्या फार्मूला यूज करना है, कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ बी क्या रहता है, -2 साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन 2 है, और इंटू है साइन ऑफ यहाँ पे रहेगा ए प्लस बी, मतलब यहाँ पे रहेगा ए माइनस बी अपॉन, ठीक है। और एक कॉस का होगा, साइन का भी यूज करना है, साइन ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू वही फार्मूला रहेगा, क्या रहेगा 2 साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2, ठीक है, कॉस ऑफ ए माइनस बी अपॉन, तो ये दो फार्मूले हमने यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या आएगा ये यहाँ पे देखो -2 साइन ऑफ ए प्लस बी, मतलब 7 प्लस मतलब यहाँ पे आएगा 10x अपॉन 2, मतलब ये क्या आएगा 5x, ठीक है, 10x अपॉन 2 मतलब यहाँ पे मैं लिखता हूँ डायरेक्ट 5x, और इंटू क्या आएगा साइन ऑफ ए माइनस बी है, मतलब 7 माइनस 3, तो ये कितना आएगा 7 माइनस 3 मतलब 4, 4 अपॉन 2 मतलब कितना आएगा ये 2x, यहाँ पे आएगा साइन 2x, ओके, ये होगा साइन अपॉन, अभी नीचे क्या आ जाएगा साइन 7x है, मतलब यहाँ पे 2 साइन मतलब ये 10 आएगा, यहाँ पे आएगा साइन ऑफ 5x, ओके, इनटू ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा ये साइन मतलब ये 4 कॉस ऑफ, ठीक है, कॉस ऑफ आएगा ये 2x -2 साइन ऑफ 5x, ठीक है, -2 साइन ऑफ 5x एज इट इज। अभी क्या होगा ये -2 साइन ऑफ 5x इंटू साइन ऑफ 2x, तो साइन ऑफ 5x इंटू साइन ऑफ 2x, तो यहाँ पे हम करेंगे उसको 2 साइन ऑफ 5x, तो यहाँ पे रहेगा नीचे, चलो यहाँ पे देखो हमने क्या कर दिया -2 ऑफ साइन 5x कॉमन निकले डिनोमिनेटर से, अभी क्या होगा इससे ये होगा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या रहेगा सिर्फ साइन ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस कॉस ऑफ 2x, ठीक है, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x। अभी कॉस ऑफ 2x क्या है, कॉस ऑफ 2x इज इक्वल टू हम लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ x अगर हम लिखते हैं यहाँ पे, तो ये क्या आएगा साइन ऑफ 2x इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस 1 प्लस ये आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे हमने कॉस ऑफ 2x की जगह पे अगर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 2, ठीक है,
तो ये +1 -1 होगा कैंसल, तो यहाँ पे क्या रहेगा साइन 2x अपॉन 2 sin² ऑफ x। ठीक है, 2 sin² साइन 2x क्या है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। साइन 2x क्या है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और ये है 2 sin²x। तो यहाँ पे 2 गेट कैंसल, साइन स्क्वायर में का एक साइन कैंसल, यहाँ पे कॉस अपॉन क्या रहेगा, ये कॉस अपॉन होगा साइन, मतलब ये क्या रहेगा कॉट एक्स। ठीक है, आंसर में देखो कॉट एक्स है कि हमारे पास कॉट एक्स है, तो आंसर है बी। चलो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया बी, यहाँ पे आएगा कॉट एक्स। ओके, आंसर आ गया बी कॉट एक्स। चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। चलो एग्जांपल नंबर 16 देखो। इन अ ट्रायंगल एबीसी इफ sin a माइनस cos b इज इक्वल टू cos c, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द b इक्वल टू क्या रहेगा। ठीक है, तो sin a माइनस cos b इक्वल टू cos c हमें दिया है। चलो उसको लिखते हैं, sin a माइनस cos b इज इक्वल टू है cos c। ठीक है, अभी हम cos sin a के वैल्यू का निकालेंगे यहाँ पे, तो sin a इक्वल टू क्या होगा, ये होगा cos b, इस साइड माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस होगा, और यहाँ पे रहेगा प्लस cos c। अभी हमें साइन ए इक्वल टू पता है, साइन ए इक्वल टू हम यूज करते हैं साइन ए इज इक्वल टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू। ठीक है, साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू इक्वल टू कॉस बी प्लस कॉस सी, मतलब कॉस बी हम यहाँ पे सब एडिशन करेंगे उसकी, तो फार्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे आएगा कॉस ऑफ, ठीक है कॉस ऑफ आएगा ये बी प्लस सी अपॉन 2 इंटू आएगा ये कॉस ऑफ बी माइनस सी अपॉन 2। ठीक है, बी माइनस सी अपॉन 2। अभी देखो यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल में बोला है, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हम है 180 डिग्री। तो हमें b प्लस सी की वैल्यू अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो ये क्या आएगा 2 कॉस ऑफ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री माइनस, यहाँ पे कर देता हूँ मैं a बाई टू। ठीक है, 90 डिग्री माइनस a बाई टू, और इंटू आएगा ये कॉस ऑफ बी माइनस सी अपॉन टू, बी माइनस सी अपॉन टू। अब देखो यहाँ पे कॉस ऑफ 2 कॉस ऑफ 90, मतलब राइट एंगल का अगेन यहाँ पे यूज करेंगे हम, तो ये आएगा देखो 2, मतलब यहाँ पे होगा साइन ऑफ ए बाई टू हो जाएगा, ये इंटू आएगा ये कॉस ऑफ बी माइनस सी अपॉन टू, बी माइनस सी अपॉन टू होगा। ओके, इस साइड क्या था देखो, इस साइड क्या था, ये 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू था। अभी अगर 2 साइन ए बाई टू इसके साथ 2 साइन ए बाई टू के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बच गया, अभी ये बच गया कॉस ऑफ ए बाई टू इज इक्वल टू कॉस ऑफ बी माइनस सी अपॉन टू। ठीक है, कॉस ऑफ बी माइनस सी अपॉन टू। अभी देखो दोनों साइड का कॉस कॉस गए कैंसिल, तो ए बाई टू इक्वल टू क्या बच गया, बी माइनस सी अपॉन टू। तो बी माइनस सी अपॉन टू, ठीक है, तो टू भी गेट कैंसिल हो गया, देयरफॉर ए इक्वल टू क्या आ गया, बी माइनस सी। ठीक है, ए इक्वल टू आ गया बी माइनस सी। चलो देयरफॉर ए प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया, बी। ए प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया, बी। ए प्लस सी इक्वल टू बी हो गया। इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ए प्लस सी, मतलब यहाँ पे अगर हमें ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री, तो हमें क्या कर सकते हैं, ए प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बी, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस बी। तो यहाँ पे 180 डिग्री माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा ये बी, माइनस बी साइड जाएगा तो बी हो जाएगा, मतलब ये 2b इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री, दैट इज बी इक्वल टू कितना रहेगा, बी इज इक्वल टू रहेगा 90 डिग्री। सिंपल एग्जांपल था, बी कितना था 90 डिग्री, देखो ऑप्शन में है क्या बी 90 डिग्री। चलो बी है 90, मतलब 5/2। ठीक है, आंसर है 5/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5/2। तो आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा बी, दैट इज 5/2। चलो इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। चलो एग्जांपल नंबर 17 देखो। इफ साइन ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई है इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan एक्स अपॉन tan वाई, हमें यहाँ पे पूछा है। तो देखो यहाँ पे हमें जो पूछा है, तो साइन एक्स, तो यहाँ पे लिखते हैं हम साइन ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन है साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है, इक्वल टू है ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। यहाँ पे हम यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड अगर यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर ये आएगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस आएगा साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, ओके, अपॉन नीचे आएगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस आएगा साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, इक्वल टू इधर इस साइड कर लेंगे तो ए प्लस बी, ये आएगा प्लस ए माइनस बी, अपॉन यहाँ पे आएगा ए माइनस, तो यहाँ पे आएगा ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी।
तो ये कंपोनेंट अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला हो जाएगा, ये क्या होगा साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ वाई, और ये क्या होगा 2 कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ वाई, ठीक है साइन ऑफ वाई इक्वल टू, ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2a अपॉन आ जाएगा ये 2b, 2a अपॉन 2b, मतलब अगर इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 2 टू गेट कैंसल, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा और tan x इंटू tan y, ठीक है tan x इंटू कॉट वाई रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा ये कॉट वाई इक्वल टू a अपॉन b, सिंपल है अभी कॉट मतलब क्या है 1 अपॉन tan, तो ये क्या होगा tan x अपॉन ये हो जाएगा tan y इज इक्वल टू आएगा a अपॉन b, देखो a अपॉन b ऑप्शन है हमारे पास, चलो a अपॉन b आंसर है b इसका, therefore आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया b, दैट इज आंसर है a अपॉन b। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, चलो एग्जांपल नंबर 18, इफ साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस a इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस a इक्वल टू k साइन ऑफ 3a, देन व्हाट इज k इक्वल टू, देखो यहाँ पे दिया है हमें साइन ऑफ a साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस a इंटू है साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस a, ठीक है प्लस a इक्वल टू k साइन ऑफ 3, k साइन ऑफ 3, ओके हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो साइन ऑफ a में ऐसे रखता हूँ इधर ब्रैकेट में क्या आएगा साइन स्क्वायर ऑफ 60 माइनस यहाँ पे लिखता हूँ मैं साइन स्क्वायर ऑफ a इक्वल टू है k इंटू साइन 3, ठीक है तो साइन a प्लस b जैसे साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ऑफ 60, साइन स्क्वायर ऑफ 60 कितना होगा, देखो साइन ऑफ a साइन स्क्वायर ऑफ 60 रूट 3/2, मतलब यहाँ पे आएगा साइन 3/4 आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ a एज इट इज, ठीक है तो साइन स्क्वायर ऑफ मतलब साइन 60 इज इक्वल टू रूट 3/2, तो रूट 3 चला जाएगा मतलब 3/2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू k इंटू साइन ऑफ a, ठीक है साइन ऑफ a, तो यहाँ पे देखो अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे तो साइन ऑफ a यहाँ पे आएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ऑफ a अपॉन आ जाएगा ये 4 इक्वल टू k इंटू साइन 3a, यहाँ पे कितना है साइन 3, अभी चलो थोड़ा ऊपर लेते हैं तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे आएगा 3 साइन a माइनस 4 साइन स्क्वायर a अपॉन यह आ जाएगा 4 इक्वल टू आएगा k साइन 3, ठीक है अभी देखो ये जो फार्मूला है 3 साइन a माइनस 4 साइन स्क्वायर a, 3 साइन a माइनस 4 साइन स्क्वायर a, मतलब यहाँ पे हम अगर फार्मूला यूज करेंगे साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा, ठीक है 3 साइन थीटा और यहाँ पे था माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4, यहाँ पे मैं थोड़ा साइड में लिखता हूँ इसको आपको दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे मैं चलो इधर लिख लेता हूँ, तो जो फार्मूला हमारे पास है ये फार्मूला है साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4, इसके इक्वल टू मतलब ये 3 साइन ए क्या होगा, ये होगा यहाँ पे ये कैंसल इस साइड का, और के इक्वल टू कितना रहेगा, देखो के इक्वल टू रहेगा 1/4, ये हमें बताना था, आंसर क्या आ गया देखो के इक्वल टू 1/4, के इक्वल टू 1/4 दैट आंसर है ए, चलो देखो क्या आ गया आंसर, आंसर आ गया ए दैट इज 1/4। चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखो, which one of the following is one of the solution of the equation tan 2 theta is into tan theta equal to 1, ठीक है तो which one of the solution यहाँ पे हम देखेंगे tan 2 थीटा हमें दिया है tan 2 थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू है 1, तो tan 2 थीटा फार्मूला क्या है यहाँ पे 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, अगर हम यहाँ पे कर लेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा है इक्वल टू है 1, अभी देखो यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा मैं उस साइड लेके जाता हूँ, ये क्या आएगा देखो 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा, अब ये माइनस tan स्क्वायर थीटा इस साइड लेके जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये क्या आएगा 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा 1, therefore यहाँ पे क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आएगा ये 1/3, ठीक है tan स्क्वायर थीटा कितना आएगा 1/3, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू आएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस, ठीक है तो ये हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं tan अल्फा इसको लिख लेता हूँ तो tan की वैल्यू therefore थीटा हमें निकालना, थीटा इज इक्वल टू आएगा सब tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट 3, ठीक है tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट 3, मतलब यहाँ पे ऑप्शन दिया देखो हमें 5/6 है तो tan ऑफ 5/6, तो यहाँ पे 5/3 रहता है, therefore थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये रहेगा 5/6,
आंसर सिंपल है हमारा, आंसर है बी, दैट इज 5/6। ओके, इस प्रकार हमने 19 क्वेश्चन आज कर लिए हैं। इसके बाद में और भी क्वेश्चन हम लेने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।